हेलो एवरीवन। तो आज हम अलजेब्रा की लेसन 1 के साथ आ गए हैं और मेरे साथ हैं हमजा, जो कि ही इज़ 11 इयर्स ओल्ड। और हमने ये गोल बनाया है कि हम इन द नेक्स्ट मे बी अ मंथ और सो हम हमजा को अलजेब्रा का एक्सपर्ट बनाएंगे, और हम साथ साथ इसकी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप लोग भी हमें देखें कि हम किस तरह सीखते हैं और आप हमारे साथ अलजेब्रा सीखें। ये सारे लेसन्स हम उर्दू में रखेंगे ताकि उर्दू स्पीकिंग और दूसरे जो सिमिलर लैंग्वेजेस हैं वो भी इनसे बेनिफिट हासिल कर सकें। तो आज हमारा फर्स्ट लेसन है विच इज़ ऑन algebraic एक्सप्रेशंस। और इसमें हम शुरू करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट से, जो कि है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। जो रेगुलर अरिथमेटिक होता है हमजा, उसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, जैसे कि 5 6 8 10 100,000 200,000 1 मिलियन। ये लेकिन इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं नंबर 5, तो इसका मतलब है कि ये हमेशा 5 ही रहेगा। ये इसकी वैल्यू है और ये हमेशा 5 ही रहेगा। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं कोई और नंबर, तो वो हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा सेम ही रहती है। जैसे कि हम कहते हैं कि 6, सिमिलरली 8 10, ये नंबर्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, तो इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन अलजेब्रा में हम अल्फाबेट्स ले आते हैं, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन, कोई भी अल्फाबेट आप लेके आ सकते हैं। और उनका कॉन्सेप्ट ये है कि उनको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि एक्स है, अब इस एक्स की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू किसी को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैं बाद में जाके आपको कह सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 8 है, एक्स की वैल्यू 10 है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि एक नंबर ऐसा है जो कि कोई भी वैल्यू ले सकता है, हम उसके लिए अल्फाबेट्स लिखते हैं। ठीक है ना, ये बात अगर आपको समझ आ गई ना हमजा, फिर आगे अलजेब्रा आपके लिए आसान है, फिर आगे अलजेब्रा कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात करता हूँ कि अभी नेक्स्ट मैच में एक क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें आप कितने रन बनाएंगे, आपको तो नहीं पता कि आप कितने रन बनाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि मैं एक्स रन बनाऊंगा। ठीक है। सिमिलरली आप ये कह सकते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है, वो एक्स बनाएगा तो मैं उससे ज्यादा बनाऊंगा, मैं उससे 10 रन ज्यादा बनाऊंगा या 10 रन ज्यादा बनाऊंगा। तो आप कह सकते हैं कि वो एक्स बनाएगा तो मैं एक्स प्लस 10 बनाऊंगा। ठीक है ना, इस तरह की बातें करने के लिए वी नीड अलजेब्रा। और अलजेब्रा की सबसे स्ट्रेंथ ये है कि इसकी बेस पे हम फॉर्मूलाज बना सकते हैं, हम जनरलाइज स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। जैसे कि हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो लेट्स मेक अ रेक्टेंगल। और इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी लेंथ जो है वो 5 है और इसकी जो विड्थ है वो 3 है, तो आप इसका पैरामीटर मुझे बता सकते हैं हमजा? कैन यू टेल मी द पैरामीटर फॉर दिस रेक्टेंगल प्लीज? 16 16। आपने इसको किस तरह फाइंड किया? डिड यू फाइंड इट आउट? 5 5 plus 5 प्लस 5, आपने दोनों लेंथ्स को ऐड plus कर लिया, 3 प्लस 3 plus 3 3, और ये आ जाता है 16। एक्सीलेंट हमजा। लेकिन ये तो एक स्पेसिफिक रेक्टेंगल थी, अब हम चाहते हैं कि इसको जनरलाइज कर दें, यानी कि किसी भी रेक्टेंगल का हम पैरामीटर निकाल सकें। उसके लिए क्या है कि हम इसको 5 नहीं कहते, हम कहते हैं हमें नहीं पता कि ये क्या है इसकी लेंथ और क्या है इसकी विड्थ। हम कहते हैं इसकी लेंथ x है और इसकी जो विड्थ है वो y है। अब इसी तरह अगर हम इसका पैरामीटर निकालना चाहें हमजा, तो आप किस तरह निकालेंगे? x plus y plus y एक्सीलेंट हमजा। तो x प्लस y, और ये इसका हमारा एक्सप्रेशन आ गया। हम इसमें वैल्यूज डाल देंगे और हमें उसका पैरामीटर पता चल जाएगा। ठीक है ना हमजा? तो इस तरह इसका ये फायदा हुआ कि हमने उसको जनरलाइज कर दिया। अब कोई एक और हमारे पास रेक्टेंगल आ जाती है, उसकी मैं आपको कहता हूँ कि उसकी जो लेंथ है वो है 20 और उसकी जो विड्थ है वो है 10। तो आपने बस क्या करना है कि x को 20 डाल देंगे, 20 प्लस 10 प्लस 10, जो कि विच कम्स आउट टू बी 60। तो आपने इस फॉर्मूला को बना लिया जो कि पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन गया। और इसमें आपने वैल्यूज डाल देनी, आपको अब ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आप ये पता करें कि रेक्टेंगल के पैरामीटर में वी हैव टू ऐड ऑल साइड्स। आपने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया, और ये इसकी स्ट्रेंथ है अलजेब्रा की, इसलिए हम अलजेब्रा यूज करते हैं। और इसलिए जितने भी साइंस है और जो इंजीनियरिंग की सारी डिसिप्लिन हैं, उनकी फाउंडेशन अलजेब्रा है, क्योंकि वो जनरलाइज करके इक्वेशंस बनाते हैं, उनके एक्सप्रेशंस बनाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, और आगे मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देता हूँ हमजा। इस एक्टिविटी में ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम किस तरह बना सकते हैं। तो एक रेक्टेंगल बना देते हैं। मैं आपको ये एक्टिविटी देने के लिए आई कैन टेल यू कि ये एक रेक्टेंगल है, इसका वही इस तरह लास्ट टाइम की तरह इसका x जो है वो लेंथ है और y इसकी जो है वो विड्थ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं? ऐसे जनरल बताएं इस अलजेब्रा के बगैर हमजा, क्या 5 फॉर्मूला? multiplied by 3 5, हाँ, अगर उसकी लेंथ 5 होती हो, लेकिन अगर जनरल कोई हो तो हम कहते हैं लेंथ टाइम्स विड्थ। ठीक है, तो इसका कितना बताएंगे, इसका क्या एक्सप्रेशन x है? multiplied by y एक्सीलेंट हमजा। तो x मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है।
तो इस तरह से ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया और अब हम किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का हमने फॉर्मूला लिख दिया है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स टाइम्स वाई इफ एक्स इज द लेंथ एंड वाई इज द विड्थ। एक्सीलेंट हमजा, तो यह एक्टिविटी भी हमारी होगी। अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में एक तरफ तो हम जब कोई एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं तो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स। तो एक्सप्रेशन जो है वो उसमें एक्स वाई जेड तो होंगे, लेकिन उनको कंबाइन करने के लिए हमारे पास वही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होंगे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो एडिशन हमने लिखना हो तो हम कहेंगे एक्स प्लस वाई। इसका मतलब है कि हम दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं हम सब, कि एक्स के साथ हम किसी और वेरिएबल को कर रहे हैं। इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स प्लस फाइव, ये भी एक एक्सप्रेशन है। फाइव प्लस एक्स, फाइव प्लस वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिसमें एडिशन ऑपरेशन आ गया। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस वाई और x माइनस फाइव। अब इसका मतलब क्या हुआ x माइनस फाइव? इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज है जिसका हमें वैल्यू नहीं पता, इट कुड बी एनी वैल्यू, उसमें से हम 5 को माइनस करें। दिस वैल्यू कुड बी 10, दिस वैल्यू कुड बी 20, लेकिन हमें नहीं पता, उसमें से हम 5 माइनस करें। ठीक है, इसी तरह हम ये मल्टीप्लिकेशन के लिए असल में x और ये वाला मल्टीप्लिकेशन साइन बहुत सिमिलर है। इस वजह से हम इसको बजाय इसके कि मल्टीप्लिकेशन को इस मल्टीप्लाई साइन से क्या हम इसकी जगह डॉट लिख लेते हैं। एक्स डॉट वाई का मतलब ये है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक्स हम इस तरह लिखेंगे ना, एक्स टाइम्स एक्स, तो ये एक्स वाई एक्स, तो इस एक्स मतलब मल्टीप्लिकेशन एक्स, इसमें कॉम्प्लिकेशन है। आपको क्या पता चलेगा कि ये जो साइन है ये मल्टीप्लिकेशन का है कि ये एक्स लिख रहे हैं। इसलिए हम इस तरह से नहीं लिखते, हम उसको मल्टीप्लिकेशन को डॉट कह देते हैं अलजेब्रा में। और फिर डिवीजन तो या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे रेगुलर नंबर्स में, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इन सबको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस जेड, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दें z के साथ, ये भी हो सकता है। इस पूरे को आप डिवाइड कर दें a के साथ, ये भी हो सकता है। ठीक है, जैसे रेगुलर मैथ्स में होता है। ठीक है हम सर, चलिए अब हम आगे चलते हैं और अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बताता हूँ। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि द कॉस्ट ऑफ द बैट इज 100 मोर देन द कॉस्ट ऑफ द बॉल, यानी कि बैट की जो कीमत है वो बॉल की कीमत से 100 रुपए ज्यादा है। तो अब आपने ये बताना है कि बैट की क्या कॉस्ट है। अगर हमें अलजेब्रा ना आता हो हमसे, तो इस सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि बॉल की क्या कीमत है। तो हम बैट की कीमत कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, हमें ये पता है कि 100 रुपीज ज्यादा है, लेकिन हमें बॉल की कीमत ही नहीं पता, क्योंकि अगर बॉल की कीमत 5 रुपीज हो तो बैट की कीमत क्या होगी? 105. 105। शाबाश। अगर बॉल की कीमत 20 हो तो बैट की क्या कीमत होगी? 110. हाँ, 20 थी बॉल की कीमत। 120. शाबाश, 120। तो इस तरह हमें तो अब लेकिन पता नहीं है, तो हम तो बैट की कीमत बता ही नहीं सकते। ये तो क्वेश्चन आप कहेंगे कोई और बच्चा आ जाए तो वो तो कहेगा कि मुझे तो इसकी कीमत पता ही नहीं है। इसके लिए अलजेब्रा के लिए हम ये कहते हैं, अलजेब्रा में उसको सॉल्व करते हैं कि वी अस्यूम कि द कॉस्ट ऑफ द बॉल इज, हम अस्यूम कर लेते हैं कि ये एक्स है या कोई और वेरिएबल। ठीक है, अब हम कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ द बैट, अब हम इस एक्स की टर्म्स में बैट की कॉस्ट बता सकते हैं। हमसे आप सोच सकते हैं कि क्या होगी इसकी कॉस्ट? 100 plus x. एक्सीलेंट, जिस तरह आपने कहा था 100 प्लस 5, 100 प्लस 20, इसी तरह हम कह देंगे कि 100 प्लस एक्स, ये आ गई हमारे पास बैट की कीमत। तो देखिए ये अलजेब्रा का कितना फायदा हुआ कि हमने एक ऐसे सवाल का जवाब दे दिया जो कि हम अलजेब्रा के बगैर नहीं दे सकते थे। अब जो भी बॉल आएगी उसकी हम वैल्यू उसमें डाल देंगे, एक्स की जो भी बॉल की कॉस्ट होगी वो बैट की कॉस्ट निकल आएगी। अच्छा, अब मैं आपको एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछता हूँ सर। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि बॉल की कॉस्ट जितनी थी, बैट की कॉस्ट उसकी डबल थी। बैट की कॉस्ट बॉल की कॉस्ट की डबल थी। आप मुझे मुझे बताएं कि बैट की कॉस्ट क्या होगी? X multiplied by 2. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट हमजा। तो बस हम ये कहेंगे कि उसकी कीमत हो जाएगी 2x। ठीक है, 2x हो जाएगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछता हूँ। अगर बैट की कॉस्ट अगर जितनी थी बॉल की कॉस्ट उससे 4 टाइम्स कम थी, बैट की कॉस्ट जितनी थी बॉल की कॉस्ट 4 टाइम्स उससे कम थी, 4 टाइम्स, क्या जवाब निकलेगा? X divided by Uh-huh. 4. Excellent, excellent, Hamza. Hamza is very intelligent. That's why I'm teaching him algebra at this age. तो x by 4 आ जाएगा आपके पास बॉल की प्राइस, अगर हमने अस्यूम किया था कि x की वैल्यू
एक्स जो थी वो बैट की प्राइस थी। अब देखिए यही आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि पहले तो आपने कहा था कि कॉस्ट ऑफ द बॉल एक्स है, अब हमने कह दिया कॉस्ट ऑफ द बैट एक्स है, वो हम अज्यूम कर सकते हैं। हम कुछ भी, हम ये भी कह सकते थे कि बैट की कॉस्ट, क्योंकि बैट का नाम बी से शुरू होता है तो हम कहते हैं बैट की कॉस्ट लेट्स अज्यूम कि बी है, तो बी बैट की कॉस्ट है तो बॉल की कॉस्ट बी/4 हो जाएगी। ठीक है, बैट और बॉल दोनों वैसे बी से शुरू होते हैं और भी कंफ्यूजिंग है, लेकिन एनीवेज हम ये पॉइंट ये मेक करना चाहते हैं कि आप ये वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। बस अब हम लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं ताकि हम ये फर्स्ट लेसन अपना खत्म करें। इसमें पहले हम छोटी सी आपको एक्टिविटी देंगे एंड देन विल हैव अ मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी। इसमें यह है कि आपने अगर प्राइज एक 3 लोगों ने जीता है, उस प्राइज की वैल्यू पी थी, तो हर बंदे को कितना, क्या वैल्यू मिलेगी? P divided by 3. क्योंकि 3 बंदे थे, इफ दे शेयर इक्वली, ठीक है ना, 3 पीपल विन अ प्राइज, एक्सेलेंट हमजा। तो आपने ये बिल्कुल ठीक बता दिया, क्योंकि अगर पी टोटल था तो 3 बंदों को में हर एक को p/3 मिलेगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट टू यू। इसमें यह है कि if one of the people wins 3 times as much money as the other two, how much will each receive? यानी कि बात यह है कि इसमें हम ये कह रहे हैं कि ये जो 3 लोग हैं, इनमें से 2 लोग तो ये हो गए और तीसरा जो बंदा था उसको, इस जो सबसे लंबा वाला बंदा है, इसको इन दोनों को अगर बराबर मिला था, इन दोनों को बराबर पैसे मिले थे, तो इसको इन तीनों से 3 टाइम्स ज्यादा मिल गए। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि ये पी प्राइस अब किस तरह से डिवाइड होगा इन तीनों में, कि इसको 3 टाइम्स इनसे ज्यादा मिल गया। अब उसका तरीका बताते हैं, ठहरे हमजा। इसमें यह है कि पहले तो हमें ये देखना है कि इसको 3 पार्ट्स मिल रहे थे, इन दोनों को एक एक पार्ट मिल, इसको एक पार्ट मिल रहा है, इसको एक पार्ट मिल रहा है, तो इसको उसका 3 टाइम्स मिल रहा है। तो अब हमने पहले ये फैसला करना है कि इस पी को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5. एक्सेलेंट, क्योंकि आपने बिल्कुल बस देख लिया कि 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमने पी को 5 में डिवाइड किस तरह करेंगे, उसका क्या रिलेशनशिप आएगा? P divided by 5. एक्सेलेंट, तो p/5 से हमने इसके 5 पार्ट्स बना लिया, और देखिए एक पार्ट हो गया, तो ये इसको, इस पहले बंदे को भी p/5 मिल जाएगा, इसको भी p/5 मिल जाएगा। इसको क्योंकि 3 टाइम्स मिलना था, तो इस पूरी वैल्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3P by 5. 3p/5, एक्सेलेंट, तो 3p/5 इसको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमने डिवाइड कर लिया, और देखिए हमें प्राइस की कीमत भी नहीं पता कि उसकी क्या वैल्यू है, हमने सिर्फ उसको अज्यूम किया कि इट इज़ p, लेकिन हमने उन सबको बता दिया कि अगर आपने एक प्राइस जीता तो इतना इतना शेयर आपको मिलेगा, अगर एक ने कहा हुआ है कि उसको 3 टाइम्स बाकी दोनों के मिलेगा। तो इस तरह से हमने ये लेसन एंड कर दिया है। इट इज़ पॉसिबल कि आप लोगों को ये जो लास्ट एक्टिविटी हमने की है ये थोड़ी सी मुश्किल लगे, लेकिन इट्स बेस्ड ऑन बेसिक मैथ, तो ये इसका अलजेब्रा से इतना ताल्लुक नहीं है। जो अलजेब्रा में जो चीज़ आपने सीखी है वो आपको मैं दोबारा से रिमाइंड करा दूं, वो ये चीज़ है, और हमजा आप भी गौर से सुने, कि हम किसी भी नंबर को किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि अल्फ़ाबेट्स होंगे एक्स वाई ज़ी या ए बी सी या एल एम एन या एनीथिंग यू वांट, ठीक है ना। और उन वेरिएबल्स की बेस पे हम मैथमेटिकल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे सकते हैं, a+b, a-b, a/b या a/3, और उनसे हम जनरल सिनेरियोज को मॉडल कर सकते हैं। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेक्चर, और आई वुड लाइक everyone who liked the lecture to please like this video as well as subscribe to our channel, ताकि हम और इस तरह की वीडियोस आपके पास लेके आ सकें। थैंक यू वेरी मच।